नमस्कार। आज के इस पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं स्वर्णिमा कश्यप और आज के इस पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं नर्सिंग कॉलेज के बारे में, जो वाराणसी में स्थित है और नर्सिंग के क्षेत्र में एक बेहतरीन शिक्षा प्रदान कर रहा है। और हमारे मन में सबसे पहले ख्याल आता है जब हमारी नर्सिंग ट्रेनिंग की बात चलती है कि हम कहाँ एडमिशन लें, कौन सा कॉलेज मेरे लिए बेस्ट है। फीस सबसे बड़ा हमारा अगर मुद्दा होता है तो वो होता है हमारा फीस का। इसी सब विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और आज हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं उपकार नर्सिंग कॉलेज की वाइस प्रिंसिपल शुभम सिंह। आज के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो आपने मुझे इस पॉडकास्ट में इनवाइट किया। आज हम आपके इस नर्सिंग कॉलेज के बारे में जानना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को इस कॉलेज के बारे में आप बताएं। ये उपकार इंस्टीट्यूट जो है वाराणसी में सुंदरपुर में स्थित है, जो कि नर्सिंग में छात्र छात्राओं दोनों के करियर के लिए स्टार्ट किया गया है। इसमें कौन कौन से कोर्सेज इस समय उपलब्ध हैं? एएनएम एंड जीएनएम जो है वो 3 वर्षीय है और एएनएम एंड है 2 वर्षीय। क्या इस समय आपके कॉलेज में एडमिशन ओपन है, जो ये कोर्सेज बच्चे करने वाले हैं? हाँ, ओपन हो रहा है। एक्चुअली जो जीएनएम है वो एंट्रेंस के थ्रू होता है, जो अटल बिहारी वाजपेयी एक एंट्रेंस कंडक्ट कराता है, उसके थ्रू बच्चे आते हैं, तो वो ओपन हो रहा है पोर्टल मार्च में। और एएनएम जो है वो डायरेक्ट है, तो मार्च से स्टार्ट कर सकते हैं हम। ओके। कोर्सेज पे अगर हम बात करें तो बच्चे जब आपके यहाँ पर आते हैं शिक्षा प्राप्त करने के लिए, तो बच्चों को आप क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती हैं? लाइक फीस हो गया या फिर कोर्सेज को लेकर के जिस टाइप के वो कोर्सेज चाहते हैं, तो आप उस पर थोड़ा फोकस करें। हमारे पास एएनएम एंड जीएनएम कोर्सेज हैं, जिसमें 3 वर्षीय जीएनएम है, तो इसमें हम बेहतर लैब देते हैं, मॉडर्न स्मार्ट क्लासेस देते हैं, क्लिनिकल पोस्टिंग देते हैं एंड व्हीकल देते हैं, एक्सपीरियंस टीचर्स होते हैं और उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग उनकी क्लासेस चलती हैं। आगे क्या स्कोप रहता है बच्चों का जब आपके यहाँ से वो शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं तो? पढ़ाई के बाद उनका प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों में बहुत ही बढ़िया वो होता है, अपॉर्चुनिटीज होती हैं। वो जस्ट निकलते हैं, उसके बाद वो प्राइवेट ज्वाइन कर सकते हैं। इतना क्लिनिकल उनको एक्सपोजर दे दिया जाता है कि वो क्लिनिकली स्ट्रांग हो जाते हैं, वो तुरंत जॉब ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद वो एंट्रेंस के बाद गवर्नमेंट ज्वाइन कर सकते हैं। एक चीज देखा गया है कि जब बच्चे आते हैं एडमिशन लेने के लिए तो सबसे पहले उनके जहन में ये ख्याल आता है कि हम एडमिशन तो ले रहे हैं, कोर्सेज भी हम यहाँ से कर लेंगे, पर क्या हमें जो मान्यता होती है वो सही मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो मान्यता की अगर हम बात करें तो आप बता सकती हैं कि एफिलिएटेड है तो कहाँ से एफिलिएटेड है? हाँ, इस बिल्कुल पर आप बिल्कुल। फोकस हमारा करें। इंस्टीट्यूट जो है यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी से एफिलिएटेड है, आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल से संबंध है। और बच्चों की शिक्षा की जब बात आती है तो बच्चों को जब आप यहाँ से शिक्षित करके भेजती हैं तो इनकी जो आगे की जर्नी होती है फ्यूचर को लेकर के, उस पर आप कहाँ तक फोकस करवाते हैं उनको? फ्यूचर के लिए हम यही चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट ज्वाइन करें, वो घर में ना बैठें और वो प्राइवेट भी ना करें। ट्राई करते हैं कि वो गवर्नमेंट ज्वाइन करें, जिसके लिए हम उनके क्लासेस एंड क्लिनिकल दोनों ही स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करते हैं, बेहतर टीचर के थ्रू, बेहतर क्लासेस के थ्रू। ये तो होगी जो आप फैसिलिटीज प्रोवाइड कराती हैं और शिक्षा की बात हो गई। अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें कि स्टूडेंट से जो प्रॉब्लम्स आते हैं आपको, वो क्या क्या प्रॉब्लम्स आप फेस करते हो शिक्षा के दौरान में? स्टडी में बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। कई बार क्या यूपी गवर्नमेंट के जो बच्चे यूपी बोर्ड के आते हैं, उनसे थोड़ी बहुत इंग्लिश के इश्यूज होते हैं, अदरवाइज कोई इश्यूज नहीं होते। अभी अटल बिहारी ने एंट्रेंस जो स्टार्ट किया है, इससे अच्छे बच्चे ही आ रहे हैं, तो हमें कोई असुविधा नहीं होती है। बच्चों को फाइनेंशियली इश्यूज ना हो, इसके लिए हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है 3 साल। जी,